एक बार की बात है, धर्मपुर नाम के छोटे से गांव के बाहर जंगल में रावण नाम का एक वहशी डाकू रहा करता था। उसके डर का आलम कुछ ये था कि शाम ढलने के बाद गांव का कोई भी बाशिंदा उधर जाने से कतराता था, क्योंकि रावण की एक आदत थी कि उसे जैसे ही कोई अकेला राहगीर दिखता वो उसका गला काट देता और उसका सारा कीमती सामान लूट लिया करता था। अब उस लूटमार का सिलसिला यूं ही चल रहा था। उसी गांव में रावण की एक प्रेमिका भी थी जिसका नाम था नंदिनी। दोनों उस जंगल में अक्सर मिला करते थे। अब रावण के भय से कोई गांव वाला उधर तो जाता था नहीं, तो उन्हें मिलने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई कभी नहीं होती थी। रावण के जुल्मों का कहर यूं ही चल रहा था कि अचानक एक दिन एक बड़ी दुर्घटना घटी। नंदिनी का भाई शाम ढलने के बाद उसी रास्ते से जा रहा था जहां रावण घात लगाए बैठा था। अब अंधेरा होने के कारण रावण भी कुछ खास देख नहीं पाया और पीछे से उस पर झपट पड़ा। इसी हाथापाई में नंदिनी के छोटे भाई की जान चली गई। अब सुबह होते होते यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। नंदिनी के बूढ़े पिता इस खबर को सहन न कर पाए और अपने बेटे के वियोग में आत्महत्या कर ली। एक साथ दो परिजनों को खो देने पर नंदिनी भी अपनी मानसिकता पर काबू नहीं रख पाई और वो भी पागल हो गई। अब रावण का जीवन में अपना कहने वाला कोई नहीं था। उसके पास तो ले देकर बस वो एक प्रेमिका ही थी और वो भी अब पागल हो चुकी थी। रावण का जीवन तो मानो एकदम से सूना पड़ गया। यहाँ तक कि जिंदा रहने की भी कोई वजह उसको दिखाई नहीं पड़ रही थी। कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि अपनी इच्छाओं और आदतों के वशीभूत होकर हम भी अक्सर रावण की ही भांति कई बार कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिस कारण सबसे ज़्यादा दुख हमारे अपनों को ही पहुंचता है, जिनसे हमें अत्यधिक लगाव होता है। ऐसे में आत्म का साथ छूट जाना और मानसिक दौर्बल्य होना एक स्वाभाविक सी घटना है। आपके अंदर उठता हर एक भाव समुद्र की लहर की भांति आपको अपने परिणाम तक ले जाता है।